सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। न्यू SIPF पोर्टल पर SI का फर्स्ट डिक्लेरेशन यानी प्रथम घोषणा पत्र इस प्रकार भरें, जानें अपनी स्लैब। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी राज्य सरकारी कर्मचारी है उनको अपनी SI कटौती करवानी होती है। जब भी उनका प्रोबेशन कंप्लीट होता है उसके बाद उनको प्रथम मार्च में, जब भी मार्च आता है तो उनको अपनी सैलरी में से SI की कटौती करवानी पड़ती है। इसके लिए आपको फर्स्ट डिडक्शन यानी प्रथम घोषणा पत्र भरना पड़ता है। तो उसके लिए अभी फिलहाल दो पोर्टल है, एक है वो ओल्ड पोर्टल है, दूसरा है न्यू पोर्टल। तो न्यू पोर्टल पर हम जानेंगे कि आप अपनी SSO ID के माध्यम से प्रथम घोषणा पत्र यानी फर्स्ट डिक्लेरेशन SI की किस प्रकार करेंगे। साथ ही दोस्तों, उससे पहले हम जानेंगे विभिन्न तरह के आदेश जो SI स्लैब के बारे में है कि आप अपनी वेतन से कितनी सैलरी कटा सकते हैं, SI के लिए कितनी कटौती करवा सकते हैं, साथ ही कौन कार्मिक कटा सकता है कौन नहीं कटा सकता, इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करें निर्देश की, तो प्रोबेशन पूर्ण होने के बाद नेक्स्ट मार्च से SI की कटौती प्रारंभ की जाती है। इसे तो कार्मिक को अपनी SSO ID के माध्यम से प्रथम घोषणा पत्र भरना पड़ता है। वह चाहे तो पहली बार स्लैब से 1 या 2 स्टेप आगे कटौती करवा सकते हैं। उसको उस हिसाब से प्रीमियम की राशि अपने घोषणा पत्र में सिलेक्ट करनी होती है। यानी आपको SSO ID के माध्यम से प्रथम घोषणा पत्र भरना होता है। जब भी आपका प्रोबेशन पूर्ण हो उसके नेक्स्ट मार्च से आपकी SI कटौती प्रारंभ हो जाती है। आप चाहे तो 1 स्टेप, आप चाहे तो 2 स्टेप आगे कटौती करवा सकते हैं। प्रथम घोषणा पत्र या अधिक घोषणा पत्र भरने से पहले आपको अपने DDO लॉगिन से कार्मिक की सर्विस डिटेल, बेसिक पे एवं नॉमिनी डिटेल को सही अपडेट करवाया जाना जरूरी है। बेसिक पे के अनुसार ही आपकी कटौती है वो शो होगी, अन्यथा डिटेल, बेसिक पे, नॉमिनी डिटेल गलत होगी तो जानकारी भी गलत सबमिट हो जाएगी। तो इससे पहले आपको अपनी बेसिक पे डिटेल्स और नॉमिनी डिटेल को चेक कर लेना है। साथ ही एक और मोस्ट इंपोर्टेंट निर्देश है कि यदि किसी कार्मिक का प्रोबेशन पूर्ण हो चुका है परंतु स्थायीकरण या वेतन नियमितीकरण नहीं हुआ है, तो ऐसे मामले में स्थायीकरण के बाद जब वेतन का नियमित वेतन का निर्धारण हो जाएगा तो उसके एरियर से मार्च महीने की प्रथम SI की कटौती की घोषणा की जाएगी। उसी समय उसका प्रथम घोषणा पत्र है वो भरा जाएगा। साथ ही दोस्तों, घोषणा पत्र भरने से पहले यह भी सुनिश्चित कर लें कि आपकी SIPF एम्प्लॉय ID वर्तमान DDO के पास होनी चाहिए। अर्थात जब आप अपना घोषणा पत्र भर रहे हैं फर्स्ट डिक्लेरेशन, तो उस समय आपकी एम्प्लॉय ID है वो वर्तमान DDO के पास होनी चाहिए, अन्यथा आपका भरा गया घोषणा पत्र है वो पुराने DDO की ID पर शो होगा। ऐसी स्थिति में वर्तमान DDO से ID को पुल करें या पुराने DDO से ID नए DDO को ट्रांसफर करवाएं। जुलाई में दोस्तों वेतन वृद्धि लगने से SI की कटौती स्लैब के अनुसार बढ़ जाती है, तो उसकी बढ़ोतरी नेक्स्ट मार्च से ही की जाती है। इसके लिए फर्दर डिक्लेरेशन आपको भरना पड़ता है। वर्तमान में दोस्तों जो राज्य सरकार के वित्त एवं बीमा विभाग की ओर से आदेश जारी है उसके अनुसार जो वेतन स्लैब है वो इस प्रकार है। आपकी मासिक प्रीमियम है वो इस प्रकार रहेगी, ये देख ले सकते हैं। अगर आपका बेसिक वेतन 22,000 रुपये तक है तो प्रीमियम की राशि आपको 800 रुपये होगी। इसी प्रकार 22,100 से 28,500 तक है तो 1,200 रुपये होगी। आप इसमें 1 स्टेप और 2 स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं, उसके भी मैं आपको स्लैब दिखा दूंगा। फिलहाल दोस्तों ये स्लैब आप एक बार देख लीजिए, जितनी आपकी बेसिक है उसके अनुसार आपकी मासिक प्रीमियम दर रहेगी। 1 या 2 स्टेप आगे बढ़ने पर आपकी स्लैब इस प्रकार रहेगी। अगर आपका वेतन 22,000 रुपये तक है तो आपको मासिक प्रीमियम 800 रुपये तो कटौती करवानी होगी। अगर आप 1 स्टेप आगे बढ़ाते हैं तो 1,200 रुपये कटौती करवा सकते हैं, 2 स्टेप आगे बढ़ाकर आप 2,200 रुपये तक कटौती करवा सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपका वेतन है वो 22,001 रुपये से 28,500 रुपये तक है तो आपको 1,200 रुपये मासिक प्रीमियम करना होगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते और फर्स्ट स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 2,200 दे सकते हैं और इसी प्रकार 3,000 की कटौती भी करवा सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आप अपनी स्लैब यानी आपका जो बेसिक वेतन है उसके अनुसार कटौती करवा सकते हैं। अधिकतम कटौती है वो 7,000 ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन उसके लिए बेसिक पे भी उतनी होनी चाहिए। जितनी आपकी बेसिक है इसके अनुसार, जितनी बेसिक है उतनी कटौती आप करवा सकते हैं। 1 स्टेप या 2 स्टेप आप इसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। स्लैब जानने के बाद दोस्तों अब हम चलते हैं मासिक प्रीमियम की दर जो हमें कटौती करवानी है। प्रथम घोषणा पत्र भरना है यानी फर्स्ट डिक्लेरेशन करना है, उसके लिए अपने पास जो भी ब्राउज़र है उसको यूज़ करेंगे। जैसे मेरे पास क्रोम ब्राउज़र है, इसको यूज़ करूँगा और मैं SSO ID पे चला जाऊँगा। तो साथियों मैंने टाइप किया है गूगल में राज SSO, तो हमारे सामने राजस्थान सिंगल साइन ऑन की पहली वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है। इसी को क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर हमें से डिजिटल आइडेंटिफाई मांगी जाती है यानी RJ की ID मांगी जाती है। तो आपके पास जो भी RJ की ID है वो
पासवर्ड डालकर यहाँ पे कैप्चा ये जो नज़र आ रहा डालकर लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने पर दोस्तों आपके सामने पोर्टल ऑन हो जाता है। यहाँ पे आपको स्टेट इंश्योरेंस का ये पोर्टल भी दिखेगा, साथ ही जो न्यू पोर्टल है वो भी आपको नज़र आ जाएगा, स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोवाइडिंग फंड का। तो आपको अगर ये ऐप नज़र नहीं आ रहा तो आप अदर एक्टिव ऐप में क्लिक करके ये ऐप देख सकते हैं। तो दोस्तों न्यू पोर्टल पर आपको फर्स्ट डिक्लेरेशन किस प्रकार करना है, इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर दोस्तों ये कुछ समय के लिए लोडिंग होगा, तो आप इसको निश्चिंत रूप से लोडिंग होने दें, कुछ समय लेगा। ये होने के बाद ये दोस्तों आवश्यक सूचना है वो आपके सामने प्रेषित होगी, तो आप इसको एक बार क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने पर दोस्तों आपके सामने विभिन्न तरह की आपकी डिटेल है वो शो हो जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का अगर आपको विरोधाभास लग रहा है तो आप अपने डीडीओ से संपर्क कर सकते हैं। नीचे की ओर चलते हैं तो हमें एनपीएस, एसआई, राज क्रेडिट ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपको जाना होगा यहाँ पे एसआई लिखा आ रहा है, इसी के ऊपर एसआई के ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए। एसआई के ऊपर क्लिक करने पर दोस्तों यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन आएगा, क्लिक फॉर एसआई ट्रांजैक्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक फॉर एसआई ट्रांजैक्शन करने पर दोस्तों आपके सामने विभिन्न तरह के ऑप्शन शो हो जाते हैं। यहाँ पे आपको ये फर्स्ट डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है, स्क्रीन पर आप भी देख पा रहे होंगे। ये फर्स्ट डिक्लेरेशन ही प्रथम घोषणा पत्र है, इसको आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों ऊपर की तरफ तो आपको अपनी डिटेल शो हो जाएगी, उसके नीचे नॉमिनी डिटेल शो होगी। जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो नॉमिनी बना लीजिए, जितने शेयर उनको देना चाहते हैं तो वो दे दीजिए। उसके बाद आता है डिसीज डिटेल, अगर किसी भी तरह की कोई बीमारी है लाइक शुगर, एड्स, कैंसर, तो उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा, अन्यथा इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है नीचे फर्स्ट डिक्लेरेशन डिटेल, तो इसके ऊपर आपको जाना है। यहाँ पे जाने पर दोस्तों आपके सामने फर्स्ट डिक्लेरेशन की डिटेल आ जाएगी। डेट ऑफ कंफर्मेशन आप यहाँ पे डालेंगे, बेसिक पे यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। अब आपको प्रीमियम एज पर रूल, जैसा कि दोस्तों आपको स्लैब मैंने दिखाई है उसके अनुसार आप अपनी कटौती है वो यहाँ डालेंगे और प्रपोज प्रीमियम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ रिस्क आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, आपको ये सब टोटल प्रीमियम और सम एश्योर्ड या ऑटोमेटिक ही शो कर देगा। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन आएगा सबमिट विथ आधार, यहाँ डेट ऑफ रिस्क के अंतर्गत 2022 आप डाल सकते हैं, 2022 डेट ऑफ रिस्क में डाल दीजिए। प्रपोज प्रीमियम के अंतर्गत आपको स्लैब के अनुसार है वो सेलेक्ट करना होगा यहीं से। सबमिट विथ आधार करने पर यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है सबमिट विथ आधार, तो सबमिट विथ आधार करने पर आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा और ओटीपी आपके सेंड कर दी जाएगी मोबाइल पर। ओटीपी दोस्तों आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है दोनों पर आएगी। आप फर्स्ट डिक्लेरेशन करते समय 2 स्लैब आगे बढ़ा सकते हैं। प्रथम घोषणा में ये जो एसआई डिडक्शन की जो चार्ट रेट है वो आप एक बार पुनः देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको दिखाई है। अब आता है फॉर्म को डाउनलोड करने के बारे में कि उसका प्रिंट कैसे लें। तो आपको ई साइन होते ही फॉर्म प्रिंट ऑटोमेटिक डाउनलोड होगा। फॉर्म को डेस्कटॉप पर सेव करें, डिजिटल आधार सिग्नेचर से वेरीफाई करें, फॉर्म का प्रिंट लें, चेक करें कुछ डिटेल ब्लैंक होगी उसको भरें, फॉर्म को डीडीओ कार्यालय में जमा करवाएं। अगर आपको किसी भी तरह की प्रोफाइल में जैसे बेसिक, नॉमिनी, डेट ऑफ कंफर्मेशन और नॉमिनी बैंक डिटेल में डाटा गलत है तो आप अपने डीडीओ लॉगिन से इसको सही कर सकते हैं। डीडीओ पोर्टल पर न्यू एम्प्लॉय और प्रोफाइल में जाकर संपूर्ण डेटा सही कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं।